चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बारिश और बारिश से आ रही आफत की। तो उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी में स्कूली छात्राएं जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। भंकोली इंटर कॉलेज जाते हुए नौगांव के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर हर रोज नदी पार कर रही हैं। बरसात में इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने के लिए ये एकमात्र ही रास्ता है। यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए। जब बारिश हो रही है तो गधेरा बहुत उफान ले रहा है, जिस कारण से बच्चे वहां भी डर डर के स्कूल जा रहे हैं और वहां बहुत खतरा बन चुका है। और जब मैंने विभाग से भी बात की इस मामले में, तो विभाग भी हाथ पीछे कर रहा है बार बार, क्योंकि कब से ये कार्य चल रहा है पुल का, लेकिन पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पंगनो गांव से 5 किलोमीटर ऊपर रेड़ोकुंडा के जंगलों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसका मलबा और बारिश का पानी लगातार गांव में घुस रहा है, जिसकी वजह से एक गौशाला, एक प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, कई घर और दुकान खतरे की जद में आ गए हैं। गांव में पेयजल की भी काफी दिक्कत है। और इसके बाद क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने गांव का निरीक्षण किया। गांव में उचित व्यवस्था करने की बात भी कही है। और उत्तरकाशी में हो रही बारिश के चलते भटवाड़ी प्रखंड के कुंजन गांव के रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। वहीं गांव के 11 घरों में दरारें पड़ने के साथ ही भू धसाव की जद में भी लोग आ गए हैं, जिसके चलते गांव में दहशत बनी हुई है और ग्रामीण एक एक कर अपने भवन को भी खाली करने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से भूगर्भीय सर्वे के साथ ही मदद की गुहार लगाई है और विस्थापन की मांग की है। अभी यहाँ कुंजन गांव में जो अभी 4 दिन पहले यहाँ पर बहुत ही भयानक बारिश से जो आपदा आई है, जिससे गांव के जो 2 मुख्य मोहल्ले हैं, एक तरफ करीब 7 परिवार और दूसरी तरफ 4 परिवार, टोटल 11 परिवार हैं जो खतरे की जद में है। और गांव का जो मुख्य मार्ग है वो पूरा बाधित हो चुका है और जो 11 परिवारों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं। चमोली में बीते 5 दिनों से कमेड़ा के पास बंद बद्रीनाथ मार्ग आज खुल गया। चमोली गौचर कमेड़ा के पास बद्रीनाथ हाईवे बीते 5 दिनों से बंद था, क्योंकि बारिश के चलते कमेड़ा में हाईवे का 100 मीटर से अधिक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से लगातार एनएच की टीम हाईवे बनाने के कार्य में जुटी है। गुरुद्वार को यात्रियों को आर पार कराने के लिए रास्ता बना दिया गया था, जिन्हें पुलिस के जवानों द्वारा मुस्तैदी के साथ पैदल यात्रियों को सुरक्षित ढंग से पार करवाया गया। फिलहाल आज बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाली गाड़ियों को निकाला गया है। तो 5 दिन से रास्ता बंद था और अब जाकर रास्ता खुल पाया है। आवागमन एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पाया है। और पिथौरागढ़ में मुंसियारी दरकोट रोड में एक भारी बोल्डर गिर गया। ये बोल्डर इतना बड़ा था कि इसे हटाना भी आसान नहीं था। रोड में बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। बीआरओ ने सूचना मिलने पर कुछ मजदूरों को बोल्डर हटाने के लिए भेजा, लेकिन एक कमरे से भी बड़े बोल्डर को बिना मशीनों की मदद से हटाना असंभव है। नैनीताल में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है और मेट्रो पोल के बाद आज 12 पत्थर में भी अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। पालिका, जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम दल बल के साथ 12 पत्थर पहुंची, जहां उन्होंने वन भूमि में बने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। पिछले दिनों यहां अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब जाकर ये एक्शन हुआ है। कल सर हमने सर्वेयर अमीन को बुला लिया, हमने पूरा सर्वे करा लिया। 8 एकड़ में ये नजूल भूमि है सर, पूरी नजूल भूमि नगर पालिका की आई है सर्वे में। आज हमसे कहा जा रहा है 25 साल के बाद के फॉरेस्ट की लैंड है सर। एक झुग्गी हमने यहाँ घोड़े के लिए करीब 15 साल पहले गाड़ दी थी, तो हमारी झुग्गी हटा दी थी। बोला आपकी ये जगह नहीं है, आपकी जगह नगर पालिका की ये है। हम भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इतना एरिया आइडेंटिफाई हुआ था, तो इसको हमने विभिन्न विभागों के सहयोग से, पुलिस राजस्व के सहयोग से आज को हम कार्यान्वित कर रहे हैं और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी चिन्हित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम के कल के विवादित बयान के बाद में आज उन्होंने फिर विवादित ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की कोई आस्था नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1945 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति है थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था और उसके बाद भी ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बद्रीनाथ पर टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में काफी आक्रोश है और मामला सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने का नहीं है, बल्कि सियासी तूल भी अब इस पूरे मामले ने पकड़ लिया है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मठ बताया तो उत्तराखंड में गुस्सा भर गया। बद्री केदार मंदिर समिति से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस बयान की निंदा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम धामी ने कहा कि उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी उत्तराखंड से ही है और कम से कम उन्हें मौर्य को अब सीख देनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीनाथ धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। मौर्य के बहाने आंच महागठबंधन तक पहुंचने लगी तो कांग्रेस एक बार फिर तिलमिला गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने स्वामी प्रसाद के बयान की निंदा तो की, लेकिन साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केदारनाथ में सोने को चांदी में बदल देने वाली बीजेपी को इस पर बोलने का हक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहाँ रहने की इजाज़त दी। भाजपा को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, न धर्म पे न अन्य चीज़ों पे। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए। 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहाँ लगा दिया। यूपी में बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य के एक विवादित बयान ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को तो चोट पहुंचाई और अब सियासी रूप से भी सहयोगी पार्टियों को यह मुद्दा नुकसान पहुंचा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्हें हिंदू धर्म के जिन भी धार्मिक स्थलों के बारे में शंका है वो पूरे प्रमाण के साथ में तथ्य रखें। हम सामना करेंगे, राजनीति चमकाने के लिए बिना सिर पैर की बातें ना करें। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी इस बारे में प्रमाण हैं वो प्रमाण सामने रखिए ताकि प्रमाण पर विचार हो जाए। हम जिनके पक्ष में आप ये बयान दे रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए नहीं तो सब उखड़ जाएंगे, हम कहते हैं उखड़ जाए। जहाँ जहाँ के बारे में आपके मन में शंका हो वहाँ वहाँ के बारे में आप प्रमाण रखिए। हम मुसलमानों की तरह से भागेंगे नहीं कि हमारे यहाँ जांच का आदेश हो गया तो हम भाग जाएं। हम स्वागत करेंगे कि आओ जांच करो और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दो। करण महारा ने माफी मांग ली है। करण महारा ने कहा है कि मेरी वजह से अंकिता की लड़ाई डाइवर्ट हुई है, लिहाजा मैं माफी मांगता हूं और मेरे बयान से जिसको दुख हुआ है उनसे भी माफी मांगता हूं। और करण महारा ने एक दिन का मौन उपवास करने का भी ऐलान कर दिया। मेरे उद्देश्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो करण मेहरा उस चीज की क्षमा मांगता है। इस लड़ाई को अगर हम ढंग से नहीं लड़ पाए उस बात को भी मैं मानूंगा और मैं उसके लिए एक दिन का पूरा उपवास रखने का काम भी करूंगा ताकि अपने को मैं थोड़ा सा राहत दे सकूं
कि अपनी बहन की इस लड़ाई को, इन चारों बहनों की लड़ाई को मैं जो ढंग से नहीं लड़ सका, उसके लिए मैं खुद भी प्रायश्चित करना चाहूंगा। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को जबरदस्ती बंद न किया जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान के बाद में न्यूज 18 ने सरकारी ऑफिस में जाकर रियलिटी चेक किया, जहां पर मिला जुला रिस्पांस देखने को मिला। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो कि महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद भी काम ना होने के चलते काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनता की शिकायतों के लिए सीएम पोर्टल से लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर तक मौजूद हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इन हेल्पलाइन नंबर से लेकर इन पोर्टल से कोई उम्मीद नहीं। न्यूज 18 ने जब पब्लिक डीलिंग ऑफिस में जाकर हाल देखा तो कई लोग ऐसे मिले जो दर्द बयां करते करते भावुक हो गए। किससे शिकायत करें, सब एक ही मुश्किल है, अब क्या बोलें किसी को। कभी होता नहीं है काम ना, अगर यहाँ हमने कंप्लेंट कर दी तो वो राशन देना वहाँ बंद कर देता है। मेरा नहीं, किसी का भी, किसी की अगर शिकायत यहाँ पहुँच रही तो राशन वाले का अच्छा तू शिकायत करने वाला वहाँ जाने वाला, चल हो गया, वो राशन देना बंद कर देगा। हालांकि नगर निगम में रियलिटी चेक के दौरान संतुष्टि दिखी। लोगों का कहना था कि थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन उनकी समस्याएं सुलझ रही हैं। मुझे 3-4 दिन के बाद लेने के लिए बताया तो ठीक समय पर मतलब अच्छा व्यवस्था था निगम में, मतलब अच्छा वो किया इन्होंने, मतलब देखभाल करने के बाद मुझे सही तरीके से मिल गया। सीएम हेल्पलाइन में पिछले 4 महीने में 43,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज हुई हैं, जिनमें 32,000 से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन भी हुआ। पेयजल, गृह विभाग ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। देहरादून से सुनील और विशाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के तिलोत में कूड़े के सेग्रीगेशन का काम विरोध के बावजूद भी लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच एक बार फिर से बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद प्रशासन ने तिलोत एरिया में धारा 144 लागू कर दी है। बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया। स्थानीय लोग कूड़े के ढेर का लगातार विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को विरोध करने वाले 22 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। नगर पालिका हमारे यहाँ पूरे उत्तरकाशी का कूड़ा जबरदस्ती उड़ेला जा रहा है, जबकि पूरी पब्लिक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रही थी। महिलाओं के साथ पुलिस वालों के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की करी गई, जिसको लेके आज जबरन उठाया गया, जिसको लेके डीएम साहब से वार्ता की। ऋषिकेश में प्रख्यात परमार्थ निकेतन की फर्जी वेबसाइट बनाकर देश भर में सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी कर चुके मास्टरमाइंड को पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि ठगों ने परमार्थ निकेतन की 3 फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, जिसके जरिए वो लोगों से परमार्थ निकेतन में कमरा बुकिंग के नाम पर ठगी किया करते थे। इस वेबसाइट के जरिए लोगों से लाखों की ठगी की जा चुकी है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है, जिसमें ठगी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल माह में परमार्थ निकेतन के मैनेजर द्वारा थाना लक्ष्मण झूला में तहरीर दी गई थी, जिसमें यह तथ्य आए थे कि परमार्थ निकेतन की फेक वेबसाइट बनाकर देश भर में लोगों के साथ ठगी की जा रही है। रूम बुकिंग। काशीपुर में अज्ञात कारणों के चलते बिजली के खंभे में अचानक से आग लग गई और घटना पॉश कॉलोनी के स्थित गिरिताल की बताई जा रही है। सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने बिजली के खंभे पर लगी आग पर काबू पा लिया। पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड के चंद सरकारी स्कूलों से बच्चों के रोने चीखने की जो अजीब तस्वीर सामने आई है, उससे शिक्षा विभाग सख्ते में है। बच्चियों के अचानक से बेहोश होने और रोने की तस्वीरें दरअसल पहाड़ के स्कूल से आई हैं और अब शिक्षा विभाग को लगता है कि बच्चियों की काउंसलिंग कराने की जरूरत आन पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को उत्तरकाशी जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चियों के चिल्लाने, रोने और अजीब हरकतें करने की जो तस्वीर सामने आई, वो हैरान करने वाली है।
हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हों। इससे पहले बागेश्वर, चंपावत और देहरादून की चक्राता से भी इसी तरह के वीडियो सामने आए थे। इन सारी घटनाओं में 3 बातें कॉमन हैं: सरकारी स्कूल, पहाड़ी परिवेश और बच्चियां। स्कूल्स को चलाने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर स्कूलों में मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि आगे ये रिपीट ना हो। बहुत जल्दी हम लोग अपने वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से 500 स्कूल को जोड़ के एक्सपर्ट्स को बुला के यहाँ से हम लोग इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कार्रवाई करेंगे। ये बच्चों की चाहे विषय चयन की बात हो या बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम की बात हो, इस तरह की प्रॉब्लम होंगी तो डॉक्टर्स उनको गाइडेंस करेंगे। उत्तरकाशी के मामलों में गांव वालों ने बच्चियों की अजीब हरकतों को देवी प्रकोप माना तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी ईश्वरीय लॉजिक दिया, लेकिन मनोवैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। डॉक्टर कहते हैं कि किशोरावस्था के समय बच्चों में स्ट्रेस होता है। अगर पारिवारिक माहौल में भूत प्रेतों जैसी बातें होती हों तो कहीं न कहीं उन पर भी असर डालती हैं। एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता, ये पहले से चल रहा होता है। जैसे पहले 1 या 2 स्टूडेंट्स में पहले से इश्यूज रहे होंगे, इश्यूज जैसे कि मतलब उनको पहले से विश्वास होता होगा कि हाँ मतलब कि भूत प्रेत होता है या कोई बाहर की कोई नेगेटिव शक्तियां होती हैं जो हमारे अंदर आती हैं, जो उनमें ऑलरेडी पहले से कोई स्ट्रेस होता है जो घर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जो उनमें एंजाइटी या डिप्रेशन होता है। बच्चियों के व्यवहार के पीछे कारण चाहे मनोवैज्ञानिक हो या माहौल का असर, लेकिन अगर समय रहते बच्चियों की काउंसलिंग हो जाए तो शायद वो जीवन भर दिमाग में इस बात का बोझ अपने साथ लेकर नहीं चले। न्यूज़ 18 के लिए विशाल गर्ग के साथ में भारती सकलानी की रिपोर्ट। आईटी रुड़की का 2023 का दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मनाया गया और इस दौरान 1916 स्टूडेंट्स को डिग्रियां सौंपी गई हैं और 1077 ग्रेजुएट्स और 685 पोस्ट ग्रेजुएट, 154 पीएचडी स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई। कंप्यूटर साइंस के छात्र आर्यन जैन को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक दिया गया और काव्य सक्सेना को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टूडेंट्स नगद पुरस्कार भी पा चुके हैं और पदक पाने के बाद छात्रों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली। सबसे बड़ा सहयोग तो मुझे IITR नहीं दिया, रुड़की नहीं दिया, IIT रुड़की नहीं दिया। मुझे जब भी किसी रिसोर्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए। मेरे माता पिता ने मेरा हमेशा साथ दिया। टिहरी डैम की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर THDC के अधिशासी निदेशक ने कहा है कि टिहरी डैम पूरी तरह से सुरक्षित है और सोशल मीडिया पर टिहरी डैम को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। टिहरी डैम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और साथ ही सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि टिहरी डैम 8 रिक्टर तक के भूकंप को झेल सकता है। कि टिहरी डैम पूरी तरह सुरक्षित है। इवन इसमें जितनी भी स्टडीज़ हो सकती हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है वो सारी स्टडीज़ इसमें हुई हैं और इस डैम को पूर्णतया सुरक्षित माना गया है। इसमें जो सुरक्षा के पहलू हैं वो सारे पहलुओं को ध्यान रखा गया है। कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ पर किस तरह के लोग सड़कों के गड्ढों से हिचकोले खाने को मजबूर हो गए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकार ने भले ही सड़कों के इन गड्ढों को भरने के आदेश दे दिए हों, लेकिन जमीन पर पड़े ये गड्ढे लोगों को लगातार झटके दे रहे हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की मेन रोड ही बदहाल है और लोग सरकार को कोस रहे हैं। आपको बता दूं, हल्द्वानी जो है कुमाऊं का मुख्य द्वार है। सबसे पहला फेज हल्द्वानी आता है और स्थिति ये है, आईना है यहाँ का हल्द्वानी यहाँ का। और लेकिन स्थिति ये है कि शहर में इतने गड्ढे हैं, सरकार ने जो गड्ढे मुक्त कहा था, कहीं भी गड्ढे नहीं हुए। आप चाहे वो गली मोहल्ले में नगर निगम की रोडें ले लीजिए, चाहे आप वो नेशनल हाईवे में PWD की रोडें ले लीजिए, हर जगह आपको गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। जनता परेशान है, मगर सरकार इसमें धरातल में कुछ नहीं कर रही है। हालांकि इस नाराजगी के बीच PWD और नगर निगम के अधिकारी सड़कों को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। बरसात में कहीं कहीं पर, खासतौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण मार्ग हैं वहाँ पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो स्वाभाविक भी हैं। इसको हम अभी प्राथमिक तौर पर उसका उपचार कर रहे हैं, परंतु जो पैच वर्क का असली काम है
वो बरसात रुकने के बाद इसको मिशन मोड पर फिर दोबारा हम चालू करेंगे। बरसात के दिनों में जो गड्ढा भरान पूर्व में किया गया था वो उखड़ गई और गड्ढे इतने बड़े हुए कि उसको आरबीएम से भरा नहीं जा सकता है। भरने का प्रयास भी किया लेकिन वो दुर्घटना का कारण बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने ईंट के माध्यम से उसको बरसात ऋतु में भर करके चलने योग्य बनाए जाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। भले ही सरकारी अधिकारी बेहतरी का दावा करें, लेकिन बरसात के बीच जनता को लग रही ये झटके सरकार की सेहत के लिए भी कहीं बेहतर नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।